हेलो गाइस, वेलकम बैक टू योर यूट्यूब चैनल एसकेएम स्टडी अ वे ऑफ सक्सेस। मैं हूं आपका एजुकेटर शिव मिश्रा। तो अब आप लोग 11th से 12th में आ गए होंगे और यहां पर बोर्ड परीक्षा 2027 के लिए पूरा हम कंप्लीट सिलेबस पढ़ाएंगे। बिल्कुल परेशान मत होइएगा। केवल आपको क्या करना है बेटा, सब्सक्राइब करके जुड़ जाना है। अच्छा, ये जो पीडीएफ है बेटा, एकदम पूरा फिगर के साथ बहुत अच्छे से माइंड मैप के साथ मैं समझाऊंगा। ए टू जेड आपको समझाएंगे। सो इसका पीडीएफ आप टेलीग्राम चैनल एसकेएम स्टडी से जाके डाउनलोड कर सकते हैं। यस के मेरी टेलीग्राम जो चैनल का लिंक है वो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर दे दिया है, और सारा ए टू जेड आप जाके पूरा पूरा पीडीएफ वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। और लेक्चर वाइज पूरा मैंने प्लेलिस्ट बनाया है, जाके अपना कोर्स पूरा वहां से कंप्लीट कर सकते हैं। जब हमारे ये टॉपिक हो जाएगा तो हम लोग फिर वन शॉट वीडियो देख लेंगे, और उसके बाद इसके जो प्रश्न रहेंगे उसको देख लेंगे। पूरा कंप्लीट कर लेंगे, पूरा कंप्लीट करते हुए चलेंगे। बिल्कुल भी चिंता नहीं करना है, ये अपना सेकेंड लेक्चर है। अच्छा, वैसे तो अगर आप सिलेबस में देखेंगे तो पुष्प की संरचना के बाद डायरेक्ट आपके सिलेबस में दिया है, जो यूपी बोर्ड का सिलेबस है, मादा युगोद्भिद और नर युगोद्भिद। लेकिन नर युगोद्भिद पढ़ने से पहले आपको बेटा परागकण के बारे में जानकारी होना जरूरी है। जब तक परागकण नहीं जानेंगे तब तक आपको पता नहीं चलेगा कि नर युगोद्भिद का विकास कैसे होता है, नर युगोद्भिद होता क्या है। बेटा जो नर युगोद्भिद होता है यही हमारा क्या होता है, परागकण होता है। बेटा क्या होता है, परागकण होता है। ये बात अच्छे से आप ध्यान दीजिएगा, ठीक है ना। और हर एक चीज को हम फिगर पे समझाएंगे। आपकी किताब में फिगर नहीं है तो कोई बात नहीं, लेकिन हम तो है ना सर, हम तो है ना। मैं आपको पूरा फिगर पे समझाऊंगा, ठीक है ना, कोई बात नहीं। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले देख लेते हैं बेटा, ये हमारा परागकण है। हम लोग इस वीडियो लेक्चर में क्या देखेंगे, परागकण देखेंगे, संरचना देखेंगे, परिभाषा देखेंगे, और इसका माइंड मैप भी समझते हुए चलेंगे। सबसे पहले बेटा संरचना की बात करें तो इस प्रकार से आपकी क्या होती है, संरचना होती है। आप देखते होंगे परागकण यार एक बीज की तरह होता है। परागकण क्या होता है, एक बीज की तरह होता है। आप लोग देखेंगे तो जो फूल होता है, फूल कभी गुलाब का फूल उनको दिए हैं? गुरु जी रोज डे के दिन तो दिए थे, ठीक है बेटा। रोज डे के दिन जब आप गुलाब का फूल दिए थे उनको, तो गुलाब के फूल के बीच में आप देखेंगे बहुत छोटा सा पीले पीले रंग का, पीले पीले रंग का चिपचिपा सा जो वहां पे रहता है ना, कण छोटा छोटा, वही हमारा क्या होता है बेटा, पराग कण होता है। जब इसको सूक्ष्मदर्शी की सहायता से आप देखेंगे कुछ इस प्रकार से दिखाई देता है। अब इसमें कई भाग होते हैं। मुख्यतः तो तीन ही भाग होते हैं। मुख्यतः बेटा कितने भाग होते हैं, तीन भाग होते हैं। एक हमारा क्या होता है बेटा, वाह्य चोल होता है, यानी कि आपका क्या होता है, आवरण होता है। क्या होता है बेटा, आवरण होता है, ठीक है ना। एक क्या होता है, आवरण। अब आवरण बेटा हमारे कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के होते हैं। एक बाह्य चोल होता है, जो बाहरी वाला आवरण है उसको बाह्य चोल बोलते हैं, और जो अंतः वाला आवरण होता है उसको हम लोग अंतः चोल के नाम से जानते हैं। तो जो आवरण अगर देखें ऊपर वाला, जैसे हमारा ये हथेली है, हथेली कई लेयर में होती है। तो हथेली के सबसे ऊपरी वाले भाग को बेटा अगर देखेंगे तो बाह्य चोल बोलते हैं, जो कि किससे बना होता है, स्पोरोपोलिलीन से बना होता है। किससे बेटा, स्पोरोपोलिलीन से बना होता है। बाह्य चोल के जस्ट नीचे देखेंगे तो क्या होता है बेटा, अंतःचूल होता है, जो सेल्यूलोज पेक्टिन से बना होता है। तो एक एक लेयर करके देखेंगे। सबसे टॉप वाले लेवल को बेटा वाह्यचूल बोलते हैं। फिर उसके अंदर कौन सा होता है बेटा, आंतरिक चूल होता है या फिर अंतःचूल होता है, जो कि सेल्यूलोज से बना होता है। ये हमारा स्पोरोपोलिलीन से बना होता है। अभी पूरा पूरा समझाएंगे। उसके बाद देखेंगे बेटा, इसमें एक छिद्र होता है। जैसे आप देखेंगे, जैसे मान लीजिए मैंने ये माला पहना है, जस्ट वेट, हम आपको दिखाते हैं। ये देखिए, ये माला है, आपको दिखाई दे रहा है। तो इस माले में देखेंगे तो बीच में क्या होता है, होल होता है। होल है ना, जिसमें धागा डाला गया है। एग्जैक्टली जो हमारे सर माला है इसमें क्या डाला गया, धागा डाला गया है। इसी में भी ऐसी क्या होता है, एक होल होता है जिसको जनन छिद्र कहा जाता है। और इसी जनन छिद्र के द्वारा जब हमारा परागकण अंकुरित होता है तो इसकी नलिका बाहर निकलती है। क्लियर है, ये समझ में आ गया। अब वाह्यचूल अंतःचूल हो गया। अब इसके अंदर पहुंचेंगे तो जो हरे हरे रंग की होती है, जो ये वाह्यचूल के अंदर जो नीचे वाली चूल होती है उसको हम लोग क्या बोलते हैं बेटा, कोशिका द्रव्य बोलते हैं। क्या होते हैं, कोशिका द्रव्य। फिर इसके अंदर वो देखेंगे तो हमारे क्या होते हैं, वर्धी कोशिका होती है। और वर्धी कोशिका के अंदर देखेंगे बेटा, यहाँ पे ये हमारा वर्धी केंद्रक होता है। ठीक, और इसी में क्या होता है आपका, जनन कोशिका होती है। और जनन कोशिका में क्या होती है, जनन केंद्रक पाया जाता है। समझ में आया ना। तो वर्धी कोशिका में वर्धी केंद्रक, जनन कोशिका में जनन केंद्रक, ठीक है। और ये हमारा क्या होता है, कोशिका द्रव्य होती है। तो इतना ओवरऑल ध्यान दीजिएगा। थोड़ा माइंड मैप पे देख लेते हैं हम लोग। माइंड मैप पे देखिए, यहाँ पे ये हमारा क्या है, ये हमारा वाह्यचूल है। वाह्यचूल के नीचे बेटा कौन सा होता है, अंतःचूल होता है। सर क्या होता है यहाँ पे, अंतः लिख देंगे सही रहेगा, अंतः
चोल लिख देंगे, सही रहेगा। अंतःचोल होता है, ठीक है ना। और एक यहाँ पे छिद्र होता है जिसे हम लोग क्या कहते हैं, जनन छिद्र कहते हैं। अच्छा, जनन छिद्र क्या होता है? जनन छिद्र के ही द्वारा जो पराग नलिका क्या होती है, बाहर निकलती है। जब हमारा परागकण क्या होता है, अंकुरित हो जाता है बेटा, तो इसी छिद्र के द्वारा क्या होती है, हमारी पराग नलिका बेटा बाहर की ओर निकलती है। भी इसको देखिएगा, उसके बाद बहुत अच्छे समझा देंगे, ठीक है ना। अब देखिएगा, अगर बात करें दीवार की, तो बेटा दीवार कितने प्रकार की, दो प्रकार की, एक बाह्यचोल, एक बेटा अंतःचोल। अच्छा, बाह्यचोल को एक्साइन बोलते हैं, अंतःचोल को क्या बोलते हैं बेटा, इंटाइन बोलते हैं। जो बाह्यचोल होता है किससे बना होता है, यह स्पोरोपोलिन से बना होता है जो कि कठोर होता है, और अंतःचोल बेटा पेक्टिन सेलुलोज से बना होता है जो कि नरम होता है। ठीक। अच्छा, उसके बाद देखिए, तो इसमें बेटा कोशिकाएं दो होती हैं। कौन कौन सी कोशिकाएं होती हैं, एक वर्धी कोशिका होती है, दूसरा बेटा जनन कोशिका होती है। अच्छा, जो वर्धी कोशिका होती है ये हमारा पोषण प्रदान करती है, ठीक है ना। और इसमें एक वर्धी केंद्रक पाया जाता है, और जो जनन कोशिका होती है यही बाद में क्या होती है, नर युग्मक बनाती है, और इसमें क्या पाया जाता है, जनन केंद्रक पाया जाता है। अब ये सब समझे रहेंगे ना, आगे वाला जब हम आपको पढ़ाएंगे नर युग्मोद्भिद का विकास, तो उसको समझ में अच्छे से आएगा। मैं फिर से बता दूं, इसमें क्या होता है, एक बाह्यचोल एक अंतःचोल, क्लियर है। इसमें एक जनन छिद्र होता है। अच्छा, इस जनन छिद्र के द्वारा, अच्छा थोड़ा बड़ा देख लीजिए यहाँ पे बेटा, देख लीजिएगा, ये जनन छिद्र होता है। इस जनन छिद्र के द्वारा पराग नलिका बाहर आती है, क्लियर है गुरुदेव। इसमें दो दीवार, बाह्यचोल अंतःचोल, क्लियर है बेटा। बाह्यचोल पोरोलिन से बना होता है, और अंतःचोल बेटा पेक्टिन सेल्यूलोज से बना होता है, क्लियर है सर जी। इसमें दो कोशिकाएं होती है, एक वर्धी कोशिका, एक जनन कोशिका। वर्धी कोशिका काम होता है पोषण प्रदान करना, क्या प्रदान करना बेटा, पोषण प्रदान करना। और वर्धी कोशिका में वर्धी केंद्रक भी पाया जाता है। और जनन कोशिका से बाद में नर युग्मक बनता है, और इसमें हमारा जनन केंद्रक भी पाया जाता है, क्लियर है। इतना समझ आया। अब बेटा हम लोग डिटेल में समझे, हाँ सब समझते हैं। सबसे अगर बोला जाए बेटा परागकण होता क्या है, अगर आपको पेपर में लिखना है तो क्या लिखेंगे, बहुत सिंपल भाषा में लिखिएगा, बहुत ज्यादा परेशान मत होइएगा, कि पुष्प वाले पौधे। अच्छा, पुष्प केवल एंजियोस्पर्म में होता है। क्या होता है, जितने भी एंजियोस्पर्म होते हैं उनको बेटा पुष्प वाले पौधे, जिसमें पुष्प होगा उसी में हमारे परागकण पाए जाते हैं। पुष्प वाले पौधे जैसे कि एंजियोस्पर्म, जो पुष्प वाले पौधे होते हैं उसको एंजियोस्पर्म बोला जाता है। का नर युग्मोद्भिद यानी कि मेल गैमेट है, यानी कि जो नर युग्मोद्भिद हमारा क्या होता है, परागकण ही होता है। तो जो परागकण होता है यह पुष्प वाले पौधों क्या होता है, नर युग्मोद्भिद होता है। यह नर युग्मकों को मादा प्रजनन अंग यानी कि वर्तिकाग्र तक पहुंचने का कार्य करता है। और यह जो ननको, ये हमारा जो परागकण होता है, यह प्रजनन अंग कहाँ तक, वर्तिकाग्र तक पहुंचने का कार्य करता है। यही हमारा जो वर्तिकाग्र तक पहुंचकर परागण की क्रिया संपन्न करता है। इसकी संरचना की बात करें तो इसकी निम्नलिखित संरचना होती है। सबसे पहला होता है बेटा परागकण की दीवार, यानी कि स्पोडर्म। ये स्पोडर्म कितने प्रकार के होते हैं, मैंने भी आपको बताया सर, दो प्रकार के, एक बाह्यचोल एक अंतःचोल, एक बाह्यचोल एक अंतःचोल। तो बाह्यचोल बेटा क्या होता है, एक्साइन। तो यह परागकण की सबसे बाहरी कठोर और प्रतिरोधी परत होती है। यह स्पोरोपोलिन नामक एक अत्यधिक प्रतिरोधी कार्बनिक पदार्थ से बनी होती है। स्पोरोपोलिन जो होती है बेटा, यह हमारा परागकणों को उच्च तापमान, एसिड, क्षार, एंजाइमों से बचाता है। और बाह्यचोल पर विशिष्ट प्रकार की नक्काशी और डिजाइन पाए जाते हैं, जो परागकण की पहचान में क्या करते हैं, मदद करते हैं। वाह्यचोल के बाद बेटा अंतःचोल, अपने से लिखिएगा एग्जाम में, अपने मन से लिखिएगा, जो नहीं कि जो मैंने यहाँ पे पढ़ाया वही लिख के आइएगा, ये बात बेटा ध्यान देना ना। यह वाह्यचोल के अंदर स्थित पतली और कोमल परत होती है। यह मुख्य रूप से सेल्यूलोज और पेक्टिन से बनी होती है। जब परागकण अंकुरित होता है, अंतःचोल बेटा अंतःचोल ही पराग नलिका के रूप में जनन छिद्र से बाहर निकलती है। यही जो अंतःचोल होती है ये पराग नलिका के रूप में हमारे जनन छिद्र से क्या होती है बेटा, बाहर निकलती है। दूसरा क्या होता है, जनन छिद्र होता है। अच्छा सर, जनन छिद्र क्या कहाँ पे होता है, ये देख रहे हैं ना, ये यहाँ पे जनन छिद्र, सर और बड़ा दिखा दीजिए। सर यहाँ पे क्या है, जनन छिद्र। सर ये जनन छिद्र क्या होता है, तो वाह्यचोल पर कुछ स्थानों पर स्पोरोपोलिन अनुपस्थित होता है, मतलब होता ही नहीं। जहां पर हमारे स्पोरोपोलिन नहीं पाया जाता, इन स्थानों को जनन छिद्र कहते हैं। पराग कण के अंकुरण के समय पराग नलिका इन्हीं छिद्रों से बाहर निकलती है। अधिकांशतः द्विबीजपत्री पौधों में 3 जनन कोशिकाएं और एक बीजपत्री में एक जनन कोशिका पाई जाती है। ये बात ध्यान देना, अगर द्विबीजपत्री है तो 3 जनन कोशिका, अगर एक बीजपत्री बेटा तो एक जनन कोशिका पाई जाती है। तीसरा हमारा क्या होता है, कोशिका द्रव्य और नाभिक। अच्छा, कोशिका द्रव्य और नाभिक मैंने आपको यहाँ पे दिखाया भी है बेटा। ये हमारा क्या है, यहाँ पे देखिए कोशिका द्रव्य है और नाभिक है।
ठीक। अच्छा, नाभिक में जैसे कोशिका और जनन कोशिका और एक क्या है अपनी वर्धी कोशिका है। चलिए देख लेते हैं यहाँ पे कि हमारे ये क्या होता है, तो परागकण के अंदर कोशिका द्रव्य भरा होता है जिसमें एक बड़ा अनियमित आकार का वर्धी नाभिक होता है और यह नाभिक परागनलिका के विकास और विकास को नियंत्रित करता है। यही जो वर्धी नाभिक होता है, यही हमारे किसके बेटा परागनलिका के विकास में और उसके विकास को नियंत्रित करता है। चौथा बेटा क्या है, जनन कोशिका। ये जनन कोशिका क्या होती है, कोशिका द्रव्य के भीतर एक छोटी तंतु के आकार की जनन कोशिका तैरती रहती है और इस कोशिका में घना साइटोप्लाज्मा और जनन नाभिक होता है। जनन कोशिका ही बाद में दो नर युग्मकों को जन्म देती है जो परागनलिका के माध्यम से अंडाशय तक पहुंचती है। तो यही हमारा दो नर युग्म बनते हैं और यही परागनलिका के माध्यम से नर युग्मक कहाँ पर पहुंचते हैं, अंडाशय तक पहुंचते हैं। समझ में आया बेटा? तो ये रहा हमारा क्या, परागकण की संरचना, परागकण की परिभाषा और परागकण का माइंड मैप। ये मैंने पहले परागकण की आपको क्या बताया यहाँ पे बेटा, मैंने आपको यहाँ पे संरचना दिया है, फिर मैंने माइंड मैप भी समझा दिया है कि थोड़ा सा माइंड मैप रहेगा तो सही रहेगा ना। अब उसके बाद मैंने यहाँ पे इसकी परिभाषा, फिर इसमें क्या क्या भाग होते हैं इसके, मैंने सारे भागों को अच्छे समझाया है। आप एक बार इसको फिर से रिवीजन कर लेंगे, इसका पीडीएफ डाउनलोड करके तो काम हो जाएगा। अच्छा, इसका जो पीडीएफ आप जाके ऐप से भी डाउनलोड कर सकते हैं। ऐप हमारा डाउनलोड कर लीजिए, एसकेएम स्टडी ऐप, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। वहां पर फ्री नोट्स के सेक्शन में आपको इसका पूरा पूरा बेटा क्या मिल जाएगा, पीडीएफ मिल जाएगा। ठीक है ना? तो किसी प्रकार कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो ऐप एंड टेलीग्राम दोनों जगह से आप इसका पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अब प्लीज चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों। थैंक यू, जय हिंद, टेक केयर, बाय बाय, लव यू ऑल।